नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली राम। दोस्तों, भाजपा लगातार हाल के दो चुनाव में बम्पर जीत हासिल कर चुकी है। हरियाणा, महाराष्ट्र, यहां बाजी मारकर भाजपा खुद को बाजीगर समझने में थोड़ा भी गुरेज नहीं कर रही है। तमाम आरोपों के बाद भी वो मस्त अपनी सरकार चला रही है, मगर भाजपा के अच्छे दिनों में कड़वाहट आने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के धमाके के बाद से अब संभावनाएं ये जताई जा रही है कि हरियाणा की बात जैसे ही महाराष्ट्र के नतीजे आए और बीजेपी ने ये समझ लिया कि खेला करके आसानी से निकला जा सकता है, तो आपको बता दें कि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने पूरा जिम्मा उठा लिया है कि किसी भी तरीके से चुनाव आयोग और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के इस कारनामे का पर्दाफाश करके ही माना जाएगा। दोस्तों, चुनावी परिणामों को लेकर ईवीएम हमेशा शक के घेरे में रही, मगर हरियाणा चुनाव के बाद से इस मुद्दे पर तेजी से बवाल खड़ा हुआ और अब तक जारी है। इसकी चपेट में महाराष्ट्र भी है। ईवीएम के मुद्दे पर जिस तरह से विपक्ष अड़ा हुआ है और देश में चाहे जितने भी अलग मुद्दे आ जाए, मगर वो ईवीएम पर अब एक तरह से अड़ गया है और उससे केंद्र सरकार और चुनाव आयोग दोनों डर गए। विपक्ष की आवाज दबाने की खूब कोशिशें हुई। चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को खारिज भी कर दिया, लेकिन विपक्ष ने भी ठान लिया कि इस बार वो शांत नहीं बैठेगा। विपक्ष इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएगा और जैसे ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, सुप्रीम कोर्ट भी मामले में सुनवाई के लिए राजी हो गया। जी हां दोस्तों, सीजेआई संजीव खन्ना की पीठ इस मामले में अब सुनवाई करेगी। तो क्या है पूरा मामला और कैसे अब सुप्रीम कोर्ट के इस ऐलान ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ा दी है, सब आपको विस्तार से बताएंगे इस वीडियो में, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, महाराष्ट्र में तो ईवीएम को लेकर ऐसा बवाल हुआ जो हम सभी ने देखा, मगर भले ही लंबी खींचतान के बाद महायुति ने सरकार का गठन कर लिया। शिंदे को उप मुख्यमंत्री का लॉलीपॉप देकर बीजेपी ने अपना खेला खेल दिया, लेकिन ईवीएम की जांच की पेच अभी तक फंसी हुई है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के हाथों में चला गया है और आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को खोलने की तैयारी भी कर रखी है, जिसके बाद सारा दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। तो कैसे हरियाणा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में भी खेला करके अब भाजपा बुरा फंस चुकी है, साथ ही से लेकर अब सारा मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पर्दाफाश करेगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हरियाणा विधानसभा का थोड़ा सा रिकैप देख लेते हैं। दोस्तों, विपक्ष चुनाव आयोग पर बीजेपी का साथ देने का आरोप लगाता है और हमने भी ऐसे कई उदाहरण देखे हैं और एक ताजा उदाहरण तो कल का ही है, जब केंद्र सरकार ने चुनावी प्रक्रिया के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया। आरटीआई एक्ट में ऐसा संशोधन कर डाला जिससे जनता अब चाहे तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज नहीं देख सकती है। खैर, ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है और एक तरह से तानाशाही की अलामत है। दोस्तों, विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सिर्फ चुनाव आयोग के सहारे ही चुनाव जीतती है, जबकि बीजेपी अपने बलबूते उपचुनाव तक नहीं जीत सकती। पहले हरियाणा चुनाव के नतीजों ने विपक्ष के साथ ही आम जनता को चौंका दिया था, क्योंकि जो तमाम सर्वे रिपोर्ट्स आई थी, चाहे वो इंटरनल जो राजनीतिक दल हैं उनकी सर्वे रिपोर्ट्स हो या फिर जो सर्वे एजेंसियां होती हैं उनकी रिपोर्ट्स हो, इन सभी में दावा किया जा रहा था कि इस बार जीत कांग्रेस की हो रही है, यानी लहर कांग्रेस की और बीजेपी बहुत कम सीट्स पर सिमट कर रह जाएगी। लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी के पक्ष में आए और उसी समय कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोरों से उठाया था। यहां तक कि कांग्रेस ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें आरोप लगाया था कि ईवीएम में धांधली हुई है। कांग्रेस ने यहां तक कहा कि जिन ईवीएम की बैटरी 99% चार्ज थी उनमें बीजेपी को जीत मिली और जिनकी बैटरी कम चार्ज थी उनमें कांग्रेस को जीत मिली है। यही नहीं, काउंटिंग के दिन दोस्तों, काउंटिंग सेंटर्स के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया था। उन्होंने यह आरोप लगाया कि कई घंटों तक के लिए काउंटिंग को रोका गया और उसी दौरान कुछ धांधली कर दी गई और यह मामले को लगातार विपक्ष उठा ही रहा था। और उसके बाद चुनाव आयोग को विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से एक पत्र भी लिखा गया, जिसका जवाब चुनाव आयोग की तरफ से आया, लेकिन संतोषजनक नहीं था, क्योंकि जो चुनाव आयोग की तरफ से पत्र लिखा गया था उसकी भाषा कुछ ऐसी थी कि जैसे वे बीजेपी के मुख्यालय में लिखा गया हो और इसको लेकर भी विपक्ष ने फिर सवाल उठाए थे। आपको यह भी बता दें कि इन नतीजों में हुई फेरबदल को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा।
जी हां, जिन सीटों पर गड़बड़ी का आरोप लगा था उन 20 विधानसभा सीटों पर दोबारा चुनाव कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी। इस मामले में 17 अक्टूबर को सुनवाई हुई और शीर्ष अदालत ने याचिका खारिज कर दी। याचिका में वही बैटरी वाला सारा मामला दर्ज हुआ था, मगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रचूड़ और उनकी पीठ ने इसे बिना सुनवाई के ही खारिज कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता और विपक्ष पर जमकर फटकार भी लगाई थी कि आप क्या चाहते हैं कि हम चुने हुए सरकार को शपथ लेने से रोक दें। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी याचिका दायर करने पर आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। फिर कोर्ट ने कहा कि आप कागजात जमा करिए, हम देख लेंगे। तो यह देखने का सिलसिला ऐसे ही टलता चला गया और मामले को देखा ही नहीं गया। दूसरी तरफ नए चीफ जस्टिस भी आ गए। खैर दोस्तों, इसके बाद महाराष्ट्र चुनाव बिल्कुल सर पर था। सभी का ध्यान जो था वो महाराष्ट्र चुनाव पर लग गया, क्योंकि तुरंत ही महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। लेकिन विपक्ष ने ईवीएम का मुद्दा नहीं छोड़ा और विपक्ष का पूरा फोकस इस बात पर था कि जो कुछ भी हरियाणा में हुआ वो महाराष्ट्र में नहीं होना चाहिए। लेकिन ठीक वही हुआ। महाराष्ट्र में भी जो तमाम सर्वे रिपोर्ट्स महाराष्ट्र से आई, उनमें भी ऐसा ही दावा किया जा रहा था कि जीत एमवीए की यानी कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन की होगी। लेकिन जो नतीजे आए महाराष्ट्र के, तो एनडीए के सहयोगी दल भी हैरान रह गए, क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को भी उम्मीद नहीं थी कि जीत इतनी अच्छी खासी हो जाएगी और खुद बीजेपी को भी ये उम्मीद नहीं थी। फिर जिस तरह चुनाव आयोग हरियाणा चुनाव के वक्त सफाइयां देता फिर रहा था, इस बार उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन इसके बाद विपक्ष ने ठान लिया कि अब वह चुनाव आयोग के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करेगा। बाकायदा मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह ऐलान भी किया और इसी के साथ विपक्ष ने भी यह ऐलान कर दिया कि वो अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएगा। और इधर जब सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की जानकारी हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐलान कर दिया कि इस मामले पर वो सुनवाई करेगा। जी हां दोस्तों, यानी विपक्ष ने चुनाव आयोग को और केंद्र सरकार को, मोदी सरकार को घेरने की पूरी प्लानिंग कर ली है। दोस्तों, जो एक अच्छी खासी खींचतान वाली महाराष्ट्र और हरियाणा की सरकार भाजपा चला रही है, अब उसी भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूबने जा रही है। हरियाणा के आरोपों की चिंगारी महाराष्ट्र में इस कदर फंसी कि पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के इस फटकार को भी अब संजीव खन्ना, जो कि वर्तमान में सीजेआई हैं, उन्होंने चैलेंज कर दिया है। हरियाणा चुनाव के वक्त याचिका को खारिज कर विपक्ष की ओर से शामिल हुए वकील को पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने काफी सुना दिया था। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि क्या खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के चारों अंगों की जांच वाली अर्जी जनवरी में सुनवाई करेगा कोर्ट। तो अब इस मामले के सारे धागे खोले जाएंगे और कितनी निष्पक्षता से ये सब कुछ होगा वो तो देखने वाली बात होगी। खैर, अब देखिए खबर में आगे क्या लिखा हुआ है। हरियाणा कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल द्वारा हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की जांच की मांग वाली याचिका को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ के पास सुनवाई के लिए भेजा है। इस पर 20 जनवरी से शुरू होने वाले हफ्ते में सुनवाई होगी। दोस्तों, 5 बार के विधायक रहे करण सिंह दलाल ने अपनी याचिका में निर्वाचन आयोग को ईवीएम के 4 कॉम्पोनेंट, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और सिंबल लोडिंग यूनिट की मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है। याचिका में यह भी अनुरोध किया गया है कि यह प्रक्रिया 8 सप्ताह के भीतर पूरी की जाए, यानी इसे लंबे समय तक ना टाला जाए। याचिका में यह भी कहा गया है कि यह मामला देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया और विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनावों को प्रभावित करता है, इसलिए इसे तत्काल हल किया जाना चाहिए। तो अब इसे अदालत बाकी मामलों की तरह नई नई तारीखों पर नहीं खींच सकती, इसे जल्द ही संपन्न करना होगा। तो दोस्तों, विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं अच्छी खबर है और सीजेआई संजीव खन्ना जो ताबड़तोड़ एक्शन मोड में है, उनसे भी विपक्ष को खासी उम्मीद है। तो अब देखना है कि आगे क्या होता है। जो भी होगा हमारे द्वारा आप तक जरूर पहुंच जाएगा। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।